और धान के संबंध में जो है किसान अपनी फसलों के उत्पादन को लेकर के जो है ऊहापोह की स्थिति में है और तैयारियां भी कर रहा है। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा में बांदा से साकेत दोस्ती। हम लोग इस समय कृषि विश्वविद्यालय बांदा आप अपने यहाँ कीट के संबंध में जो फसलों पर कीट लगते हैं, कीटनाशक जो है दवाइयों का कैसे प्रयोग किया जाता है उस पर शोध करता है जो प्रोफेसर हैं यहाँ के राकेश पांडे जी। उनसे बात करेंगे कि इस समय जो खासकर जो है मौसम के अनुरूप धान की रोपाई चल रही है और धान के संबंध में जो है किसान अपनी फसलों के उत्पादन को लेकर के जो है ऊहापोह की स्थिति में है और तैयारियां भी कर रहा है और फसलों को लगाने के लिए पेड़ को तैयार कर रहा है। इस पे जो कीट नियंत्रण की रूपरेखा है, कीट लगते हैं, इसके संबंध में हम इससे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपने हमारे संस्थान को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं सर्वप्रथम आपसे जानकारी चाहूंगा कि इस समय धान की रोपाई चालू है और धान की रोपाई के लिए जो है प्राथमिक स्तर पर ही जब कीट लगते हैं तो उससे जो है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या क्या सावधानियां और क्या दवा का छिड़काव किया जाता है? जहाँ तक धान की खेती के बारे में आपका प्रश्न है जी, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि धान की खेती में पहले नर्सरी डालते हैं हमारे किसान जी, और वैसे देखा जाए तो धान की खेती में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। रस चूसने वाले कीड़े भी होते हैं, कुछ पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो विषाणु रोग का भी प्रसार करते हैं, फैलाव करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो तने में भी छेद करते हैं, इस वजह से पौधे सूख जाते हैं। नाना प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है हमारे धान में। अगर अभी समय के हिसाब से हम लोग देखें तो हमारे कुछ किसान भाई रोपाई कर रहे हैं और कुछ अभी जो पीछे है उनके अभी नर्सरी खेतों में तैयार हो जी। तो अगर बात करें तो नर्सरी से ही कीटों का, जैसे मैंने बताया कि प्रकोप शुरू हो जाता है, तो अगर हम नर्सरी में थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो रोपाई करते समय कुछ कीटों को रोक सकते हैं। जैसे जब नर्सरी हमारी लगभग 30-35 दिन की होती है और उसके बाद हम रोपाई करने चलते हैं तो नर्सरी की जो पौध होती है उसमें पत्तियों के ऊपरी हिस्से पर कुछ रोएदार अंड समूह दिखाई देते हैं, जो तना वेदक का अंडा होता है, अंडा समूह होता है। तो उसको अगर हम रोपाई करने से पहले केवल पत्ती के ऊपरी भाग को हम क्लिप कर दें, काट दें, तो वो आपके जो मुख्य फसल जहाँ पर आप रोपण कर रहे हैं पौध का, वहाँ पर वो अंडे पनप नहीं पाएंगे, जिससे तना वेदक का प्रकोप आपने पहले ही रोका। मतलब अगर जो है ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो जो पेड़ होती है जिस पर रसायन लगते हैं तो उनको उनकी पत्तियों को काट देना चाहिए। बिल्कुल निगरानी कर ले, अगर पत्तियों की ऊपरी सतह पर आपको कोई भी अंड समूह का प्रकोप दिखाई देता है तो उनको रोपण करने के लिए अलग करना और जिससे स्वस्थ पौध का रोपण करना, तो ये होगी पहली बात। दूसरा, जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं, जैसे रोपाई कर देने के लगभग 15-20 दिन के बाद से तौर पर कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है और उसमें सबसे पहले जो आता है आपका पत्ता लपेटक देखने को मिलता है। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, पत्ता लपेटक मतलब कि पत्ती के दोनों सिरे को एक सुई है जो लपेट देती है और उसी में उसका जो पत्ती का हरा भाग है वो उलझ करके खाती है, जिससे सफेद रंग की धारियां देखने को मिलती है। तो इसको भी किसान भाई अगर समय रहते इसका अगर रोकथाम कर ले तो इसका बहुत ज्यादा फैलाव नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में ये जो पौधे हैं उनमें बढ़वार नहीं हो पाएगी और बालियां नहीं बनेगी, जिससे पूरी उपज प्रभावित होती है। दूसरा, जैसे जब पौधे और बड़े होते हैं इसको हम लोग अर्ली टेलरिंग, लेट टेलरिंग, जहाँ पे शाखाएं निकलती हैं बालियां आने के पहले, तो उस दौरान भी कुछ फुदके जैसे हरा फुदका है या भूरा फुदका है या सफेद फुदके हैं, दो तीन तरीके के फुदके हैं जो किन क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं और पौधे को कमजोर बनाते हैं। और यहाँ तक कि ये फुदके पौधे का रस चूस करके पौधे की पत्तियां लगभग पीली हो जाएगी,
पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और ये विषाणु भी फैलाते हैं, विषाणु रोग भी फैलाते हैं, जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे में और पूरी फसल को नष्ट करते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? ये तब समस्या ज्यादा आती है उन क्षेत्रों में जहाँ पे हमारे किसान भाई बहुत सघन रोपण करते हैं। अगर जिन मतलब जो है बहुत पास से उपाय कर देते हैं जी। तो अगर जिन क्षेत्रों में फूलों की समस्या है, इसको आप दूर से भी पहचान सकते हैं। खेत में पौधे आपको दूर से लगेगा कि झुलसे हुए हैं। जी बिल्कुल, पौधे की पत्तियां पूरी पीली हो जाती दिखाई देगी कि वो है अमूमन देखने के बाद पता चलता है ये जो है इसमें कीटाणु लगा है या ये इन्फेक्शन लगा है। जी बिल्कुल सही कहा। ये तो जो पानी का सतह होता है जमीन में, वहां के ऊपर पौधे का जो तना होता है उसमें फूल के लाइन से बैठे होते हैं। तो अगर ये स्थिति दिखाई देती है तो आपको तत्काल प्रभाव में जो हमारी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग होती है उसको रोक देना चाहिए। अच्छा, और इनके कीटों को रोकथाम के लिए कुछ जो नए कीटनाशी टाइप के हैं, जैसे आप इमिडाक्लोप्रिड एक रसायन आता है, इस कीटनाशी की अगर हम 3 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं तो कीटों से कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। वैसे सर अगर जो है बात की जाए धान की रोपाई की, तो धान की रोपाई के कितने दिन के बाद जो है कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए? अमूमन कीटनाशी का छिड़काव करने का कोई दिन निर्धारित नहीं होता है। यदि आपकी फसल स्वस्थ है, ये कीटनाशी का प्रयोग करते समय हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए किसान भाइयों को कि खेतों की निगरानी बराबर करते रहना चाहिए। और यदि खेतों में कीटों की संख्या दिखाई दे, यदि आपको लगता है कि 5% से 10% पौधे प्रभावित हो रहे हैं, पत्तियों पर रंग बदल रहा है, कीड़ों की तादाद ज्यादा हो रही है, फिर आपको दवाओं का कीटनाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके उपरांत ये जैसे फुदकों की समस्या से आप नियंत्रित कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कुछ और कीट है, जैसे तना बेधक की मैंने बात बताई, तना बेधक को आप नर्सरी में रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन अगर रोपाई के बाद भी अगर आपके खेत में तना बेधक का लक्षण दिखाई देता है, मतलब सर्व भाषा में अगर कहा जाए तनी को जो है मतलब समाप्त करने मतलब प्रभावित करना। जी जैसे जो मुख्य भाषा में जो सरल भाषा में कहें तो पौधे का जो तना है, मुख्य जो तना होता है उसमें छेद कर देता है। तो जो वो आपका जो जहाँ से बाली निकलती है वही सूख जाता है। बाली का और इसकी पहचान मैं बताऊँ आपको, जब बालियां निकल जाती हैं, कुछ बालियां खेतों को दिखाई देती है जो पूरी सफेद होती है, उसको हम लोग व्हाइट ईयर बोलते हैं, सफेद ईयर बोलते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप उस सफेद जो ईयर है, जो बाली है, उसको अगर हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये तना बेधक का मुख्य लक्षण होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पहुंच गई है, खेत में आपको ज्यादा पौधे इस तरह से प्रभावित दिख रहे हैं, तो उस दौरान आपको एक कीटनाशी है दानेदार कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार रसायन है, नमी होनी चाहिए खेत में। कीटनाशक दवा एक बार हमारे दर्शकों को पुनः बताएं। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार ये रसायन है। जैसे यूरिया के दाने होते हैं वैसे इसके भी दाने होते हैं। सर इसकी मात्रा भी होती है इसमें में कितना जाता है? अगर इसका प्रयोग करना है तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रयोग करने का इसका समय क्या है? इसका प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, अगर तना बेधक से प्रभावित पौधे 5 से 10% आपके खेत में दिखाई दे तो इसका छिड़काव किया सकते। खेत में नमी होनी चाहिए या हल्का सा 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी होना चाहिए, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। खासकर जो है धान की फसल की अगर बात किया जाए तो इस समय रोपाई चालू है, और जो है क्योंकि अपने बुंदेलखंड में जो है सिंचाई की भी अव्यवस्था है काफी, और इसको देखते हुए जो है धान की फसल पर जो प्राथमिक स्तर से तो किसी तरीके से किसान लड़ करके जो है अपनी फसल को तैयार करने की स्थिति में पहुंचता है। लेकिन जब धान फूलने और फलने लगता है उसमें भी जो है कीटाणु लगते हैं, तो उस पीरियड में क्या जो है सावधानी किसान को करना चाहिए, उससे कैसे बचाव करेगा सर? देखिए वो समय बड़ा क्रूशियल होता है, वो निर्णायक होता है। किसान को पहले वहाँ निगरानी करते रहना चाहिए। जब
बाली निकल जाती है और उस समय दुग्धावस्था में जो दाने होते हैं उस समय कीट जिसको गंदी कीट बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है कि मतलब उस कीट का कोई विशेष प्रकार का एक गंध होता है। यदि आप उसको छुएंगे तो एक बत्ती अडर निकलता है, विशेष प्रकार की गंध, इसे गंदी बत्ती कहा जाता है। तो वो क्या करता है, जो दाने होते हैं जिसमें दूध वाली अवस्था में उनका रस चूस लेता है और दाने में दाना भर नहीं पाता, बाली पूरा खाली रह जाती है। तो उस स्थिति में किसान भाइयों को जो मैंने पहले एक रसायन बताया इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 मिलीलीटर मात्रा का 10 लीटर पानी के अंदर से इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे भी नियंत्रण पाएंगे। 1 मिलीलीटर जो है 10 लीटर पानी में 3 ml जो है दवा डालनी और उसका छिड़काव करना। जी। और धान की खेती में जो कीटों के प्रकोप से संबंधित है, किसान भाई अगर हमारे धान में ज्यादातर नत्रजन वाली फर्टिलाइजर जो है उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, मेरा सुझाव है कि जितना आप ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे यूरिया आप ज्यादा अगर देंगे, जो सस्ती मात्रा है उससे ज्यादा अगर देंगे तो जो कीट है वो ज्यादा आपकी खेत में आकर्षित होंगे। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि जो सस्ती मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और पोटाशिक जो फर्टिलाइजर है, पोटाश आता है, उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, जिससे कि कीटों और रोगों के प्रति पौधे में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो। दूसरा एक और सुझाव मैं कहूँगा कि रसायनों का प्रयोग हम लोगों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि रसायनों के परिणाम सभी परिचित हैं। तो अगर हम ये जैसे धान की खेत के बारे में कहें तो हमारे कुछ मित्र कीट ऐसे हैं, उनकी यदि संख्या धान के खेत में बेहतर मकड़ियों की संख्या की अगर बात करें, मकड़ी हमारे जो प्राकृतिक कह लीजिए कि साथी है, और जो हमारे जो कीट होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर उनका परवच्छिय होता है। यदि एक खेत जैसे एक पूंजा जहाँ पर होता है, अगर वहाँ पर 2 से 3 मकड़ियाँ अगर दिखाई दे रही है आपके खेत में, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो भी कीड़े मैंने बताया, चाहे वो आपके नीले हो चाहे तना बेधक हो, इनकी संख्या को करने में सक्षम है। मकड़ियों का संरक्षण किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए धान के खेत में, इससे रसायन पर निर्भरता उनकी कम है। बहुत सटीक और जो है बहुत अच्छी तरीके से देखिए जो है सर ने बात बताई, और सर आपने समय दिया हमारे संस्थान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खासकर जो है धान की रोपाई से लेकर के धान की फसल तैयार होने तक के विषय में जो है जानकारी, कीटनाशक दवाओं का, उनकी मात्रा का, विधि का संपूर्ण जानकारी दिया, जिससे हमारे बुंदेलखंड का किसान, बुंदेलखंड का ही नहीं जो कि बांदा जनपद में जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसमें रिसर्च और जो है अन्य प्रकार के भी जो है प्रयोग किए जाते हैं, और कीटनाशक जो है को लेकर के हमारी बात जो है प्रोफेसर हैं डॉक्टर जो है राकेश पांडे, इनसे बात हुई, और इन्होंने अपने वक्तव्य और निर्देशों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का जो निर्देश जारी किया है, जो सुझाव जारी किया है, अगर किसान इसको अमल में लाए तो बेहतर अपनी धान की फसल की पैदावार कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। मैं बांदा से कृषि पिटारा के लिए साथी तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।